दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चिनाब। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह चिनाब नदी पर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 फीट का दूसरा संस्करण यूएस में कहां आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 फीट का दूसरा संस्करण यूएस में एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून 1924 तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयर फोर्स ने भी भाग लिया। 3 जाइमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वां। जाइमेक्स अभ्यास का 8वां संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जाइमेक्स अभ्यास 24 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह जाइमेक्स का 8वां संस्करण है, जो 2012 में प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। वहीं जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जेएस युगिरी भाग ले रहा है। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामफोसा को पुनः निर्वाचित किया गया। दक्षिण अफ्रीकी संसद ने 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की पहली बैठक के दौरान शुक्रवार को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एएनसी के अध्यक्ष सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामफोसा का दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला और 2019 के चुनावों के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नई सेवा के टिकट बुकिंग काउंटर का उद्घाटन किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान किए। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के एनपी के बाद चीतों का दूसरा घर होगा।
बता दें कि 17 सितंबर 2022 को एमपी के श्योपुर जिले में के एनपी में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना ने तैनात किया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुब्बैया नल्लामुथु। प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सुब्बैया नल्लामुथु को सम्मानित किया जाएगा। लोकप्रिय हेमिस्ट सेचू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। लोकप्रिय हेमिस्ट सेचू महोत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए किस भारतीय संग्रहालय का चयन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मृतिवन भूकंप स्मृति संग्रहालय। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए स्मृतिवन भूकंप स्मृति भारतीय संग्रहालय का चयन किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जे श्यामला राव। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव को नियुक्त किया गया है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने किसे 83 रनों से हराया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रनों से हराया है। इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गौरव पांडे। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाशिंगटन। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक वाशिंगटन आयोजित की जाएगी। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक वाशिंगटन में शुरू होगी। भारत के किस राज्य के 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं T4 एजुकेशन द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार CM राइज विनोबा स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में तथा CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ्स श्रेणी में चयनित किया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है। हाल ही में भारत देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन महोत्सव 2023 का आयोजन फ्रांस देश में किया जा रहा है। हाल ही में 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में किया जा रहा है। हाल ही में हुंडई मोटर्स ने एक्स्टर का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को बनाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में भारत देश पहली बार फ्रांस में AIF में भाग ले रहा है। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शुरू की है। हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणपोल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लैंसजेट के साथ साझेदारी की है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका देश से प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिहू उत्सव मनाया गया है। हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में संपन्न हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है।